आशुतोष आमरी के शरीर की जांच करने वाली टीम का बयान भी आपको फिर से सुनवाते हैं, क्योंकि उसके आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है। डॉक्टर्स का दावा कि ईसीजी में हलचल दिखी है उन्हें। ईसीजी टेक्नीशियन का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा आशुतोष आमरी को मृत घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मृत नहीं है। क्या कहा सुनिए। इनका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि इनका एग्जामिनेशन में हम हार्ट बीट चेक किए हैं, ठीक है, हार्ट बीट तो नहीं है, ठीक है, और पल्स भी नहीं है, ठीक है, और ईसीजी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एक्टिविटी दिख रही है, ठीक है, तो एक कोमा की स्थिति भी हो सकती है। तो विज्ञान क्या बोलेगा, अलाइव बोलेगा कि डेथ बोलेगा? इसमें जो है अलाइव भी नहीं है, वो भी नहीं बोला जा सकता कि डेड है, ये कोमा की स्थिति हो सकती है। मैंने जो है ईसीजी मशीन से इनकी टेस्टिंग की, ठीक, क्योंकि पूरे बॉडी में लेप लगा हुआ था, तो लेप को हटा करके हाथ पैर में लीड लगाया, हाँ, और इसके बाद जो है फिर मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद मशीन में हलचल दिखी, तो जब मशीन में हलचल है तो हम इसको डेड नहीं घोषित कर सकते। किसी भी मृत शरीर में अगर ईसीजी किया जाएगा तो उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, उसमें कोई हलचल नहीं होगी। तो आपने सुना ये कहना एक टेक्नीशियन का कि कोमा की अवस्था हो सकती है, दूसरों का ये कहना कि एक्टिविटी दिखाई दी है। अंशुमन जी, ये जो कह रहे हैं कि कोमा की स्थिति हो सकती है, तो क्या वो समाधि की स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति कोमा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दोनों अलग चीजें। फिर समाधि को कोमा से मत जोड़िए। जो ये कह रहे हैं उसमें पल्स नहीं है, हार्ट बीट खुद बोल रहे हैं कि ऑस्कल्टेशन जब उन्होंने स्टेथोस्कोप से सुना तो नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है। कोमा की स्थिति में हार्ट फंक्शनिंग होना चाहिए। ब्रेन सुसुप्तावस्था में चला गया, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हार्ट फंक्शनिंग होनी चाहिए। लंग्स कोई जरूरी नहीं फंक्शन करे, उसको वेंटिलेटर से हम सपोर्ट देते हैं। हार्ट के रेट स्लो हो सकता है, लेकिन हार्ट को सपोर्ट करके चलाया जा सकता है। इसमें हार्ट नहीं चल रहा है। दूसरा जो ईसीजी वीडियो में दिख रहा है, फ्लैट लाइन दिख रहा है। तो वो क्यों कह रहे हैं कि एक्टिविटी दिखाई जो एक्टिविटी वो कह रहे हैं, ये हाइपोथर्मिक स्टेट बॉडी का जब होता है, फ्लिकर बोलते हैं उसको, ईसीजी पैटर्न नहीं है। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। PQRST 5 वेव होने चाहिए। उतार चढ़ाव हो सकता है बीमारी का द्योतक, लेकिन वेव्स होने चाहिए। वेव्स बिल्कुल नहीं है इसमें। यानी आपके मुताबिक क्लिनिकली डेड है? क्लिनिकली डेड है। हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं और फिर हम जाकर आपको ईसीजी भी करके दिखाएंगे। हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं उनसे सवाल ले लेते हैं। देखिए, ये इसका माइक का इस्तेमाल करेंगे, फिर बात करेंगे। आप भी अगर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए। बैठ के पूछ सकते हैं, बैठ जी। आपने 2018 में सुना होगा कि 11 लोगों ने फांसी लगाई थी बुराड़ी के अंदर। हाँ, जी। वो भी यही चीज कर रहे थे कि हम जाएंगे और लौट कर वापस आएंगे। वो आज तक नहीं आए हैं। तो आप नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर आता है तो आशुतोष जी भी 10 साल में आ जाते हैं। जल्दी आप भी पूछिए। नहीं, संभव नहीं है। सही बात है, संभव है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मैडम सनातन यह जानता करके दिखाया है, और लोग उस फॉर्मूला के अनुकूल यदि चलेंगे तो यह संभव है। ठीक है, ये संभव नहीं है। सनातन धर्म में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। दर्शन में अगर हम देखें, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्तो अवस्था और तुरीय अवस्था। मैं दोनों तरफ के लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि जो समाधि की अवस्था है वो कौन सी स्टेज में आती है? ठीक है, जल्दी से। मेरा सवाल अंशुमान सर से है। सर, हमेशा से ही आध्यात्म और विज्ञान के बीच एक बहस चलती आई है, और अभी जो दावा किया जा रहा है साध्वी जी की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो क्या एक बार फिर अध्यात्म पर, विज्ञान पर अध्यात्म भारी पड़ेगा? अंशुमन जी जवाब दीजिए, फिर मैं एक एक करके हाँ बोलिए। 1 मिनट पहले उनका जवाब दे दीजिए। अंशुमन जी, आपसे सवाल था। विज्ञान आध्यात्मिक लड़ाई कभी नहीं है। आध्यात्म बेवजह विज्ञान को हर समय स्पॉन्सरशिप लेना चाहता है कि आप साबित करो कि मैं सही कर रहा हूं। जैसे फेसबुक पे पोस्ट करना, वीडियो बनाना, मोबाइल क्या विज्ञान नहीं है? आध्यात्म से टेलीपैथी कराते पूरे विश्व को पता चल जाता आप समाधि में जा रहे हैं, नहीं गए। जो इस बच्चे ने सवाल पूछा 4 अवस्था, वो समाधि अलग चीज है। समाधि की बात में नहीं, क्लिनिकली डेड अलग चीज है। लिविंग बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी की तरह काम करेगा, चाहे वो महापुरुष हो, पुरुष हो, महिला हो, इससे कोई लेना नहीं। प्रोफेसर, इनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चार नहीं, उन्होंने कहा 4 अवस्थाएं। कौन सी अवस्था में समाधि आती है? तो समाधि जो है, समाधि की अवस्था मैंने बताया कि ध्यान की अंतिम अवस्था का नाम समाधि है ना? तो का मतलब कि अब दोबारा ठीक है, एक और सवाल, एक और। वो उससे वापस आ सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। वापस आ सकते किससे? बाबा जी से। अच्छा,
हाँ पूछे नमस्कार तो हो जाएगा आपस में ऐसे नहीं मेरा प्रश्न आपसे, आपने कहा कि मैंने 21 दिन की समाधि ली थी, तो आपके जागृत होने की क्या आवश्यकता थी और आपने कैसे कैसे आप जागृत हुए? और आप सभी धर्म जो प्रेमी, उनसे मेरा ये प्रश्न है। नहीं, वो धर्म के प्रेमी नहीं है, ऐसा कैसे कि वो भी धर्म के प्रेमी है। हाँ, धार्मिक। तो आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो समाधि ली क्यों जाती है, समाधि लेने का अर्थ क्या है और क्यों, क्या ये सिर्फ एक लोकप्रियता का विषय वर्तमान में बन गया है? नहीं, विक्रमादित्य इसका जवाब दीजिए, क्या ये लोकप्रियता का विषय बन गया? और ये जैसे आरोप भी लगाया जा रहा है, दिव्य ज्योति वाले कह रहे हैं कि आपके जो आशुतोष आमरी है उनकी समाधि पर सवाल उठा रहे हैं, वो आशुतोष जी की समाधि पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे लिए भी अब सवाल उठाना तो कहीं भी कोई भी उठा सकता है। सवाल उठाना एक अलग बात है। क्या ये लोकप्रियता बटोरने का या लोगों को अपने पास बुलाने का, शिष्य बढ़ाने का, क्या उसका भी एक साधन है? बिल्कुल हो सकता है, इस प्रकार से, लेकिन सुन लेते हैं। इस विषय पर समाधि के नाम को मजाक उड़ाना वो ठीक गलत होगा। हम समाधि के आध्यात्मिक विषय और जो परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपने तमाम प्रश्नों का जवाब स्वयं से लेने के लिए, उस परमात्मा तत्व से लेने के लिए उस समाधि की परिकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई है और उसको प्राप्त करने के लिए साथ किया जाता है। लेकिन अभी आप जो प्रश्न उठा था जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं के बारे में, तो आप ये समझ के चलें कि जो तुरीय अवस्था की बात की गई है वही वास्तविक तौर पर समाधि में जाने के लिए। लेकिन विक्रमादित्य जी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई होता रहा है, अगर कोई होता रहा है, मतलब हो सकता है नहीं, होता रहा है। लोगों ने समाधि पे सवाल नहीं उठा रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई समाधि में नहीं गया है और ये कह रहा है कि वो समाधि में है, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करे, तो क्या ये जिम्मेदारी फिर सबकी नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए? और उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बोला कि उसका मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, और कुछ दिन बाद मेडिकल टेस्ट करने के बाद अगर ब्रेन की मूवमेंट नहीं है, समाधि अवस्था के अंदर अगर ब्रेन की मूवमेंट नहीं है और वास्तविक तौर पर रिजल्ट डायग्नोज हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता ईसीजी क्या किया है, अब ईसीजी के अंदर जो मूवमेंट आ रही है दैट कैन बी ड्यू टू द कफ की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, हम उसी के लिए जाएंगे। अब हम ईसीजी पर ही बात करेंगे क्योंकि हमने इस मुद्दे पर कई डॉक्टर्स और धर्माचार्य से भी बात की। आशुतोष आमरी की समाधि पर आस्था और विज्ञान को लेकर उनका क्या मत है, वो भी सुनिए। समाधि में यदि वो 10 साल से है, तो समाधि में जो व्यक्ति जाता है उसकी प्राणवायु नष्ट नहीं होती, उसकी दिल की धड़कनें नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से इन्होंने किया है या कर रहे हैं, ना तो वह शास्त्र सम्मत है और ना ही वह किसी प्रकार से वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा भी संभव नहीं है। साधना का विषय है, जिन्होंने इस चीज़ को किया है, रखा गया है, इसमें कहीं कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए हम तो कहेंगे सिर्फ ये पाखंड है। ये पॉसिबल है, कुछ दिन तक रह सकते हैं, आप भूखे रह सकते हैं, बट अगर ट्रेनिंग नहीं है तो उसको बहुत दिनों तक कर पाना ये मुश्किल है। समाधि लेना और समाधि एक्चुअल में लेना, जो लोग योगी बाबा लेते हैं वो लोग ट्रेंड होते हैं इस चीज के लिए, तो वो ले सकते हैं। उसको साक्षात डॉक्टर देख रहे हैं, साक्षात उसका पल्स देख रहे हैं, पल्स नहीं मिल रही है, हार्ट रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद वो कहते हैं कि वापस चली आएगी। ये तो मिरेकल होगा अगर 7 दिन के बाद भी अगर वो वापस आती हैं, जो कि कोई। और रहा सवाल ये जो कहते हैं कि जो उनके गुरुजी ने 10 साल पहले समाधि ली थी, किसी भी हालत के अंदर ऐसी कोई चीज हमने आज तक नहीं देखी कि 10 साल के व्यक्ति के बाद वो दोबारा अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए।